इफ्रा, कॉमन सिविल कोड के आप लोग खिलाफ, जनसंख्या नियंत्रण कानून के आप लोग खिलाफ। सवाल यह है कि अगर देश आपका है और आप इस देश के संविधान की कसम खाते हैं तो आपको तो मानना चाहिए कि कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून दोनों आ जाए। और चूंकि आज मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बात कर रहा हूं तो आपके मौलवी लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? अगर भाजपा की सरकार हमारे देश की जनसंख्या जैसे सरकार देश को नहीं चला सकती है तो वो रिजाइन कर सकते हैं। वो नेपाल में इलेक्शन लड़ ले, श्रीलंका में इलेक्शन लड़ ले, जहां की जनसंख्या उनसे संभल सकती है। अगर इन लोगों से हमारे देश की जनसंख्या नहीं संभल सकती है 7 साल बाद भी, तो आप सत्ता में बैठे जिहादियों को भारत देने का सपना देख रही है। ये देखो किस तरह से कुटिलता इसकी प्रकट हुई, इस महिला की कुटिलता किस तरह से प्रकट हुई आपने देखा। आज हमारे हाजी साहब की अच्छी बात आपको पसंद नहीं आई, हाजी साहब इतनी बड़ी बात बन गए, पर आपको कट्टरपंथियों की और मजहबी नाम पे एजेंडा चलाने वालों की वकालत करनी है। फिर आप मुझे कहीं पढ़ी लिखी और मन से फॉरवर्ड लुकिंग नहीं लगती। दीपक चौरसिया जी, उम्र होने से इंसान का किरदार नहीं आ जाता। मैं भी आपको कह रहा हूँ, उम्र होने से आदमी इंटेलेक्चुअल बन जाए, इस्लामी स्कॉलर बन जाए, पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाए, ऐसा नहीं होता। भगत सिंह जब सूली पे चढ़े थे तो 21 साल के थे दीपक चौरसिया जी। उम्र हो जाने से इंसान का किरदार नहीं आता। 23 साल के थोड़ा ठीक कर लीजिए, नहीं बोलने 23 साल के थोड़ा ठीक कर लीजिए जानकारी। 23 साल के थे, ठीक है ना, तो लेकिन 40 साल के नहीं थे ना, 20 साल पत्रकारिता करते हुए नहीं हो गए थे, लेकिन किरदार बुलंद था। इसीलिए उम्र का और किरदार का आपस में दूर दूर का वास्ता नहीं होता। आज आपको सवाल करना मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, थोड़ा भगत सिंह से प्रेरणा ले लीजिए, लोगों के बेड के लिए थोड़ा भगत सिंह से प्रेरणा ले लीजिए ना। मैं यही कह रहा हूँ आपसे, आपको बहुत जरूरत है भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, इनसे प्रेरणा लेने के लिए। तो जो आपकी देश के खिलाफ सोच है ना, मजहबी सोच है ना, कट्टरपंथी सोच है ना, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स वाली सोच है ना, वो थोड़ी कम हो पाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने अभी तक कांग्रेस के एक नेता को भी वैक्सीन लगवाते नहीं देखा। क्या माननीय राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवा ली है? देखिए, राहुल जी ने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई ये मुझे नहीं मालूम, मेरी निजी जानकारी में नहीं है। लेकिन हम लोग फोटो खिंचा करके काम नहीं करते। ये जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, इनसे पूछिए कि जो नरेंद्र मोदी का बयान। अरे सर, आप ही लोग कह रहे थे पहले प्रधानमंत्री फोटो खिंचाए फिर दूसरे लोग लगवाएंगे। नहीं, हमने नहीं कहा, हमने कतई नहीं कहा। सच बात ये है, आप ही कह रहे थे पहले प्रधानमंत्री लगवाए फोटो खिंचवाए, तो भाई विपक्ष के नेताओं को भी लगवानी चाहिए ना। दीपक भाई, आपको साधुवाद दूंगा कि भाई लोगों को मोराल बढ़ाने के लिए राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, उनको वैक्सीन लगवा के फोटो नहीं डलवानी चाहिए। आगे तो सुनिए, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा मेरी निजी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक मंत्री बैठे हुए हैं, इनसे नरेंद्र मोदी जी के बयान के बारे में आपने पूछा, इन्होंने जवाब दिया, राहुल गांधी के ऊपर अनर्गल रूप से आ गए। हम तो कहते हैं हमारी जानकारी अगर पूछो तो बोलते हैं इनसे क्यों पूछा। अरे सर, मैं प्रधानमंत्री जी को ले आऊं क्या यहाँ पर बात करने के लिए? बताइए ना। सुरेंद्र सिंह राजपूत और प्रधानमंत्री का वेट करा दूं क्या? नहीं, दीपक चौरसिया और प्रधानमंत्री। सर, मैं नहीं ला सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। आपकी इससे ज्यादा औकात है, लेकिन आप अपनी औकात भूल गए हो 2014 के बाद। आपने मेरी औकात बता दी, ठीक है। सुरेंद्र भाई आपने मेरी औकात बता दी, शुक्रिया। और आपकी पार्टी की कितनी औकात है ये जनता बता देगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये जनता बता देगी और बताती रहती है टाइम टाइम पर कि जो वेस्टा प्रोजेक्ट आप जो बना रहे हो, ये उसको बंद करो। बंद करके जो पैसा बचता है उससे वैक्सीन खरीदो, ऑक्सीजन प्लांट लगाओ और जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान को वैक्सीनेट करो। साफ साफ चिट्ठी में लिखा है। ये चिट्ठी हम विपक्ष ने सरकार को दी और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष ने जो सहयोग दिया है। नहीं, बीजेपी के भ्रष्टाचार की बात है, लगवाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की वैक्सीन से कैसे वैक्सीनेट होंगे बताइए ना। नहीं, आप सुनो, अखिलेश जी तो वैक्सीन लगवाएंगे नहीं और आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से कोरोना दूर होगा। भाई ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। तो अब मैं बोल लूं, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो। मैंने आपको बोला, उन्होंने साफ बोला था कि मेरी सरकार आएगी तो हम फ्री में लगाएंगे। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचार है उसकी बात हुई थी। लेकिन आपको एजेंडा चलाना है, समाजवादी पार्टी सरकार आने का तो कहिए प्रभु, हाथ जोड़